इस पोस्चर के हर एक पार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा एंड देन वी विल डायग्नोस ईच ऑफ इट. ओके, so let's start. The first thing that we need to understand is the deltoid area. आपने सुना होगा that I was been saying this part which is to use. Okay, let me just. यह भाग, राइट, यह है वो डेल्टोइड का भाग जो आप स्कंद चक्र के दौरान यूज कर रहे होते हैं ना. दिस इज दैट पार्ट which is actively being used. So the deltoid is towards the ground in line with our palmar area. हथेलियों के सीध में होता है. It is not this way, neither this way, it is straight. Yes. Similarly, as the posture is explaining, the elbow is perpendicular, perfectly perpendicular to the bottom एरिया, नीदर इन द इंक्लिनेशन, इंक्लाइन नहीं है वो. तो जब कहते हैं ना कि कोई भी फोर्स अगर हम परपेंडिकुलरली देते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है. सो द वेक्टर्स ऑफ इट, इसके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? देयर विल बी नॉट, देयर वोंट बी एनी एक्स एंड वाई वेक्टर्स एज सच, बट देयर विल बी ओनली वन डायरेक्शनल फोर्स दैट इज इन लाइन विद द ग्रेविटी. तो ग्रेविटी किस तरह होती है? ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड. धरती हमें नीचे की ओर पुल कर रही होती है, राइट? सो वी आर कीपिंग आवर बॉडी आल्सो इन लाइन विद द ग्रेविटी फोर्स एंड नॉट इन द इंक्लाइंड मोड. तो इस चीज का ध्यान देना कि आपका अभ्यास करते समय जब हम इस पोस्चर को क्या करते हैं, डाउनवर्ड डॉग पोज, राइट, डाउनवर्ड डॉग पोज, ये एक मार्जरी आसन का अभ्यास है. कैट पोज, जिसमें हम श्वास भरते हुए आर्च करते हैं एंड देन वी गेट इट इनसाइड, राइट. इसी अभ्यास में जिस प्रकार से हमारे हाथों का पोजीशन रिलेटेड है, यहाँ पे आपने दो बोन्स का मैंने जिक्र किया था. कैन एनीबडी नेम इट? कल भी मैंने क्लास में बताया था. व्हाट वाज इट? रेडियस अल्ना. बिल्कुल सुंदर. यस, बहुत अच्छे. सो वेरी इम्प्रेस्ड. एंड व्हाट इज दिस बोन, दिस बिगर वन? ह्यूमरस. ओके, ह्यूमरस. बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है मेरी. तो हमारा जो चेस्ट होता है ना, वो कॉम्प्रेस हो रहा होता है. द चेस्ट इज कॉम्प्रेसिंग इनवर्ड. सो वी हैव टू एंश्योर दैट एवरी पार्ट ऑफ आवर दिस एरिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग इनवर्ड. तो इसीलिए जो हम कहते हैं साइड वाले ट्रपीजियस मसल, जो पीठ की मसल दिखाई जाती है, जो मैंने क्लास में बहुत बार मेंशन भी किया है, ट्रपीजियम शेप की पीछे एक मसल होती है. यहाँ पे आर्च अनुभव करते हुए हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है. सिमिलरली द नाभि का भाग, नेवल एरिया विल बी आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ड, राइट. एंड नॉट टू फॉरगेट दैट द हिप्स are also being contracted inward. So there is a contraction throughout the posture in this particular practice, right? Similarly, as we can experience over here, कि दो भाग, see, I said majority are being contracted, but there are still some of the parts which are extending, extend हो रहे होते हैं, expand, stretch हो रहे होते हैं. क्या हो रहे, स्ट्रेच हो रहे हैं, यू कहे तो एक्सपांड, एक्सटेंड हो रहे होते हैं. वो कौन से हैं? ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल, ट्राइसेप बाइसेप, दो मसल्स होते हैं जिसमें से ट्राइसेप ब्रैकी मसल हमारी ट्राई कर रहे होते हैं कि हम एक्सटेंड करें उसको, ठीक है. देन वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर रेक्टस फेमोरिस, राइट. फीमर बोन से सटा हुआ जो होता है रेक्टस फेमोरिस. पेट की जगह पे जो होता है, इसको क्या कहते हैं?
पेट के मसल जिसको हम सिक्स पैक एप कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको हम कोर मसल में भी गिनते हैं। उस मसल का नाम क्या बताया था? रेक्टस। एनीबॉडी? रेक्टस एब्डोमिनस। बिल्कुल सुंदर, रेक्टस एब्डोमिनिस। उसी प्रकार रेक्टस फेमोरिस। तो फेमोरिस जो है ये बिल्कुल अपने हाथ के लाइन में होगा। ओके, सो दिस इज वेरी मच पैरेलल टू ईच अदर, right? Similarly, we should also ensure that the knees are given equal weight as compared to the wrist. मतलब बस घुटने पर ही ज्यादा प्रेशर देना ये गवारा नहीं होगा, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना होता है। सो वी हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द बॉडी ऑन बोथ ऑफ द पार्ट्स। यस, राइट। सभी पार्ट्स हो गए ऑलमोस्ट। ओके, तो हम इसको समझने के बाद शायद आई थिंक इट वुड बी इन अ बेटर पोजिशन फॉर अस ऑल्सो टू डू द प्रैक्टिस मोर बेटर। तो इसी को हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करेंगे इन द फॉर्म दैट वी विल बी डूइंग 2 सेट्स। तो कौन से है वो सेट्स, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो बिहाइंड, वापस अपने मेट पे जाइए, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अलोंग विथ 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, वन बीइंग the same cat pose, और श्वास भरते हुए we will be arching in भुजंगासन।